जय हिंद। आप सभी का स्वागत है साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 4 में। पिछली 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने बेसिक और 4 टाइप के प्रश्नों को देखा है। आज की वीडियो में हम लोग 5वें टाइप के प्रश्न को देखेंगे, जो कि है जब धन अपने आप का n गुना हो जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही बिंदास तरीके से इन प्रश्नों को और 60 ट्रिक से हल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग लगभग 3 टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। मतलब वह धन अपने आप का दोगुना हो जाता है 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पर पूछा गया कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम मान लें कि मूलधन कितना था, पी था, तो ये 15 वर्ष में, कितने वर्ष में, 15 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 15 वर्ष में हो जाता है 2p। मतलब उसका मूलधन p मान लें तो मिश्रधन कितना हो जाता है 2p। तो यहाँ से ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना आ गया, तो ब्याज हो जाएगा 2p माइनस p। तो ब्याज कितना हो गया p। अब हमें यहाँ पर चाहिए रेट। ब्याज यहाँ पर आ गया p। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे आर गुणे टी बटे में 100 हो जाता है। अब ब्याज यहाँ पर पी आया है, मूलधन हमारा पी है और यहाँ पर रेट निकालना है मीन्स आर, और समय दिया है 15 वर्ष, बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए पी से पी कैंसिल हो गया तो आर निकालेंगे तो 15, ये 15 नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर, तो रेट बराबर आ गया 100 बटे 15। तो 100 बटे 15 मतलब साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर धन जो है अगर मान ले पी है तो ये 5 वर्ष में किस रेट से वो क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो पहले पी था, अब 2p हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, तो p। तो यहाँ पर ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो गया, तो ब्याज आ गया p। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, और यहाँ पर ब्याज p के बराबर आया तो p से p कट गया, रेट हमें निकालना है, t दिया है 5 वर्ष, तो r बराबर ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बटे t का मान कितना है 5। तो रेट यहाँ से आ जाएगी 5 दूना 10 मतलब 20%, r बराबर आ गया 20%। तो रेट आ जाएगी मतलब 20% की रेट से ये जो है साधारण ब्याज की दर से जो है 5 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, मतलब अगर मूलधन p था तो ये 10%, कितने, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो पूछा है कितना समय लगा होगा कि ये 4 गुना, मतलब 4p हो गया, कितना हो गया, 4p हो गया। तो यहाँ पर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो p से 4p हो गया, मतलब 3p बढ़ा है, तो ब्याज कितना हो गया 3p। अब ब्याज का फार्मूला होता है p गुणे r गुणे t बटे में 100। अब यहाँ पर ब्याज है 3p, p से p कट जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर टाइम, और r बराबर दिया गया है 10%, तो t यहीं पर रहेगा, 10 उधर चला जाएगा, तो 3 गुणे 10, 3 गुणे 100, और बटे में जो रेट है वो आ जाएगा 10 यहाँ, तो 10 से 100 कटेगा तो 10 बचेगा, और टी बराबर मतलब आ गया 30 वर्ष। तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है 30 वर्ष में वह धन 4 गुना हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 30 वर्ष आ चुका है, जिसका करेक्ट आंसर आ गया 30 वर्ष आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया है, 3 गुना हो गया है। तो पूछा गया है कितना समय लगेगा, कितने वर्ष लगा है। तो देखिए पहले अगर मान लेते हैं p था, मूलधन p था, तो ये 3 गुना हो गया, मतलब 3p हो गया। किस रेट से, तो 5% की रेट से। तो यहाँ पर जो ब्याज हो जाएगा 2p हो जाएगा। ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 2p, क्योंकि 2p बढ़ गया है। पहले p था, अब 3p हो गया, मतलब कितने की वृद्धि हुई, 2p की, तो ब्याज हो गया 2p। अब यहाँ पर ब्याज बराबर हमको पता है p गुणे r गुणे t बटे में 100 होता है, बराबर में 2p, p से p कट जाएगा, और यहाँ पर हमें निकालना है टाइम, r बराबर 5 दिया है, तो t बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, 2 गुणा 100 बटे में जो है r का मान यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 आ गया, और t बराबर आ जाएगा 20 दूना 40। तो यहाँ पर 40 वर्ष में यह जो है इसका आंसर आ चुका है, 40 वर्ष में वो 3 गुना हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आ गया 40 वर्ष। इस प्रकार इसको जो है हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, मात्र 5 से जो है 10 सेकंड में इसका आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। चलिए अब ये थे टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन। आपको जो है ये क्वेश्चन कैसे लगे और ये तरीका कैसा लगा कमेंट करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 6 क्वेश्चन को। टाइप नंबर 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए टाइप नंबर 6 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टाइप नंबर 6 में ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से एकदम बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट तरीके से हल करने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों में उधार दिया। मतलब 5,000 रुपये जो था उसको 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दरों पर 2 लोगों में बांटा है, उधार दिया है।
कह रहा है 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब 4.2% औसतन उसको वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, मतलब 4% की दर पर जो धन दिया गया वो कितना दिया गया इसे ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये फर्स्ट भाग हो गया, मतलब पहले आदमी को दिया गया होगा, दूसरे आदमी को कुछ धन दिया गया। अब टोटल कितना है, टोटल है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये को दो भागों में बांट दिया गया। अब पहले भाग में दिया गया है किस रेट से दिया गया है, 4% की रेट से, और दूसरे को दिया गया है 5% की रेट से, और दोनों का औसत रेट कितना मिला है, तो दोनों का औसत रेट यहाँ पर देखिए मिला है 4.2%। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.2%। उसके बाद 4 में से 2 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर 0.2 आ गया। अब देखिए 5 में से 4.2 को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा ये फर्स्ट वाले का भाग आ जाएगा। 5 में से 4.2 माइनस हो जाएगा तो 0.8। तो 0.8 जो है फर्स्ट का जो दिया गया धन है और सेकंड को दिया गया धन 0.2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यह आ जाएगा और काट देंगे दोनों को, तो ये 4 दूना 8 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 5 आ गया तो 5 मतलब टोटल ये जो हिस्सा है दोनों को मिला के 5 हो गया। और कितना धन दिया गया था, तो 5,000 धन था, तो ये कितना गुना हो गया, तो ये हो गया 1000 गुना। कितना हो गया, 1000 गुना। अब यहाँ पर 4% वाले का जो है पूछा गया कितना धन दिया गया, तो 4% वाले को द्वारा दिया गया धन 4 के बराबर है, तो इसमें 1000 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 4,000 रुपये। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4,000 रुपये। आप लोग इसका इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप इसका हल निकाल पाएंगे। इसमें आपको आसानी से हल करने को मिल गया होगा, इसमें आपको किसी भी सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर, जो कि और ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, ना समझ में आया होगा, तो दोबारा आप लोग वीडियो को जो है देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो और जो है ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगर उसमें जो है कोई दिक्कत हुई है, ना समझ में आया हो, कुछ कम समझ में आया हो, तो इसमें आप लोग और आसानी से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये को कुछ भाग 15% की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। मतलब 15,000 रुपये टोटल थे उसके पास, उसमें से 15% की दर पर कुछ भाग दिया और जितना बचा शेष भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए टोटल धन कितना था, 15,000 रुपये, उसको दो भागों में बांटा गया, पहले को और दूसरे को। तो पहले को किस रेट पर दिया गया है, तो पहले भाग को जो है 15% की रेट पर उधार दिया गया है और शेष भाग को 10% की रेट पर जो है उधार दिया गया है, और दोनों का औसत जो है कितना, उसको जो है औसत ब्याज दर प्राप्त हुआ है, तो 12% की औसत दर से उसको ब्याज प्राप्त हुआ है। अभी इसको जो है दोनों में से घटा देते हैं, 12 में से 10 निकल जाएगा तो ये आ गया 2, और 15 में से 12 निकल जाएगा तो यहाँ पर आ गया है 3। अब देखिए ये आ गया जो है 15% पर दिए गए धन का भाग, और ये 10% पर दिए गए धन का भाग कितना है, 3 है और ये 2 है, और इन दोनों को जोड़ने पर जो टोटल आएगा वही हो जाएगा दिया गया कुल धन। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 5, और टोटल धन कितना है, तो यह है 15,000 रुपये। कितना है, 15,000 रुपये। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना गुना हुआ, तो 5 तिहाई, मतलब ये 3,000 गुना होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि 10% की दर पर जो दिया गया धन है वो कितना भाग है, तो 10% पर ये सेकंड वाले को दिया गया है, तो सेकंड का भाग है 3, तो 3 में हम लोग गुणा कर देंगे किससे, 3,000 से। तो 3,000 से जब गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9,000 रुपये। कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 9,000 रुपये। इसके पास जो है दिया गया धन हो जाएगा, किसको, 10% की रेट पर जो धन दिया गया वो कितना है, 9,000 रुपये दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9,000 रुपये। तो ये था आपका जो है जब औसत दर पर जो है संबंधित प्रश्न होगा, मतलब कुछ धन जो है कुछ रेट पर दिया जाएगा, दूसरा धन जो शेष धन है वो अलग रेट पर दिया गया है, दोनों पे कुछ औसत रेट से ब्याज प्राप्त हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। चलिए टाइप नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 7, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, मतलब दो अलग अलग समय का मिश्रधन ज्ञात हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग टाइप नंबर 7 में देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद आप लोग प्रश्न को हल करेंगे। चलिए कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 वर्ष में 575 हुआ है, 5 वर्ष में 625 हुआ है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। तो 5 - 3
5 माइनस 3 वर्ष में जो है इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 625 माइनस 575, मतलब 5 में से 3 गया तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा तो इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 जाएंगे 5 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो ये 2 वर्ष बराबर 50 जो आया, तो 2 वर्ष का क्या आ गया, ये 2 वर्ष का है ब्याज, क्या है, ब्याज आ चुका है। 2 वर्ष का ब्याज 50 हुआ, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया है, 25 आ गया है। 1 वर्ष का जो ब्याज आया है कितना आ गया है, 25। अब ब्याज की दर हमें निकालना है यहाँ पे, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना आ गया है 25, तो हमको निकालना है दर। तो दर निकालने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर उसका जो है मूलधन। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज 25 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 75 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपये, तो यहाँ पर 3 वर्ष का जो मिश्र धन दिया गया है वो कितना है, 575 रुपये। मतलब इसमें से 75 माइनस करेंगे तो ये इसका आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना आ चुका है, जो पी आ गया वो कितना आ गया, 500 रुपये। अब यहाँ से हमें रेट निकालना है, तो हम रेट निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज 75 है तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय। टी का मान यहाँ पर 3 है, कितना है, 3 है बटे में 100। तो यहाँ पर देखिए 75 से हम काट देंगे तो 75 तिहैया और मतलब 25 तिहैया और 25 दूना 50 ही आ गया। 3 से ये 3 कट गया और 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, आर बचा और ये इधर चला जाएगा। तो आर बराबर यहाँ पर आ गया है 5%। कितना आ गया, 5% की जो रेट पर ये धन जो है साधारण ब्याज की दर पर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका रेट आ गया है 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं और आप लोग समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ब्याज की किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। तो 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992, तो हम यहाँ पर भी डिफरेंस निकालेंगे, 4 माइनस 6 माइनस 4, मतलब ये यहाँ पर जो आएगा, जो इतना वर्ष बचेगा वो उतने वर्ष का ब्याज आएगा। तो यहाँ पर 992 माइनस 928, तो 6 माइनस 4 मतलब 2 वर्ष। तो ये यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 2 वर्ष का ब्याज होगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ पर हो गया 8, 8 में से 2 गया 6, तो ये 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपये आ गया है। तो 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपये आ गया है। तो यहाँ पर पहले जो है 4 वर्ष का मिश्रधन दिया है, तो हम 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का 64 है तो 4 वर्ष का हो जाएगा 128। तो 4 वर्ष का ब्याज 128 है, तो 4 वर्ष का ब्याज का सूत्र हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ब्याज का सूत्र जो होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100 और यहाँ पर ब्याज है 128। अब हम मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन जो होता है मिश्रधन कितना है 928, इसमें से ब्याज आया है 128, हम घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 800 रुपये मूलधन। कितना आ गया, ये पी आ गया। अब पी का मान यहाँ रख दो, 800 गुणे यहाँ पर जो है 4 वर्ष का ये दिया गया था, तो यहाँ पर रेट हमें निकालना है, टी बराबर 4 हो गया बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और बराबर में 128 है। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 8 चौके 32, मतलब आर बराबर आ गया 4%। तो यहाँ पर रेट आ चुकी है 4%। कितना आ गया है, 4% की रेट पर जो है ये धन जो है इसका इतना गुना, मतलब 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ चुका है 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोई धन 7% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में जो है 1350 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिश्रधन दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलधन निकालने का प्रयास करेंगे। तो मिश्रधन दिया गया है तो 7%, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो ब्याज का सूत्र होता है यहाँ पर मूलधन गुणे आर गुणे टी बटे में 100। अब यहाँ पर मूलधन ना देकर के क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन को हम मूलधन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम ब्याज को, इसमें से हम मूलधन को घटा देंगे। तो 1210 में से माइनस कर देंगे पी को, और यहाँ पर पी गुणे आर कितना है, आर का मान यहाँ पर 7% दिया है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष, तो समय दिया है 3 वर्ष बटे में आ जाएगा 100। अब देखिए 100 का हम इधर गुणा कर देते हैं, तो ये 12 हो गया, गुणा 100 करेंगे ये, तो इतना आ गया माइनस 100 पी बराबर में आ गया 7 त्रिक 21 पी। अब यहाँ पर ये 12 के बाद 12 एक के बाद 000, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, बराबर हो गया 121 पी, 121 पी और इससे काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। मतलब जो मूलधन पी बराबर आ गया वो 1000 रुपये आ चुका है। अब पी आ गया यहाँ पर 1000 रुपये, तो कह रहा है कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रधन दिया है 1350, तो ये इसमें ब्याज कितना जुड़ा है तो हम निकालेंगे। तो 1350 में से हम क्या माइनस कर दें, इसमें से हम मूलधन जो है 1000 रुपये उसको माइनस कर देते हैं, तो ब्याज आ गया 350 रुपये। तो ये ब्याज आ चुका है। तो इसमें वर्ष बताना है कि कितने वर्ष में ब्याज 350 हुआ है, तो इसमें हम ब्याज इतना दिया है, तो इसके बराबर होता है पी गुणे आर इंटू टी बटे में 100। तो यहाँ पर 350
और पी जो है कितना है 1000 रुपये है, और रेट 7 है, तो कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। बटे में 100 कर देंगे, 100 से डबल जीरो कट गया, एक जीरो इससे कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 बचे 35, तो टी मतलब 5 वर्ष में वह हो जाएगा कितना 1350 रुपये। तो ये समय कितना 1350 होने में कितना समय लगेगा, तो 5 वर्ष का समय लगेगा। करेक्ट आंसर आ चुका है 5 वर्ष। आपको कैसा लगा ये सोल्यूशन कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है। 5% की दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इसका मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन जो हो जाएगा उसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर लगाना होगा सूत्र मिश्रधन का। तो मिश्रधन ए बराबर होता है फी ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस आर इंटू टी बटे में 100, ये होता है। यहाँ पर प्लस होता है बराबर। तो अब यहाँ पर मिश्रधन दिया कितना 1950 रुपये, 1950 मूलधन हमें निकालना है, और 100 प्लस आर का मान कितना दिया है 5%, कितने वर्ष में 6 बटे में 100। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 1950 आ चुका है बराबर फ़ी। अब 6 पंजे 30, 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, तो 130 बटे में 100, एक जीरो कट गया, 13 से काटेंगे इधर, तो 13 एकम 13, 3 बचेगा, 13 एकम 13, 6 बचेगा, 13 पचे 65, और यहाँ पर आ चुका है 150, 10 का गुणा होगा तो पी बराबर आ गया है कितना आ जाएगा 1500 रुपये। तो यहाँ पर मूलधन आ चुका है 1500 रुपये। अब देखिए मूलधन 1500 आ चुका है, तो पूछा है कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 8 वर्ष का ब्याज मतलब धन कितना हो जाएगा पूछा गया है। तो ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर इंटू टी बटे 100 फिर से लगा देंगे इसमें। तो ए बराबर पी का मान यहाँ पर कितना आ गया है 1500 लिख देंगे, और 100 प्लस आर यहाँ पर दिया है 5%, और पूछा है कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा बटे में 100। अब देखिए ए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो ए बराबर मतलब मिश्रधन बराबर आ गया 15 गुणे में ये 8 पंजे 40, 40 में 100 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, कितना हो गया 140, और 15 का गुणा कर देंगे 140 में तो जीरो, और 15 चौके 60 का जीरो, 15 एकम 15, 6 21, मतलब जो है यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है 2100 रुपये। आज की वीडियो हम लोगों ने टोटल 3 टाइप के प्रश्न हल किए हैं, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7 के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। आज के वीडियो कैसा लगा, आपके ये सोल्यूशन जो है कैसे लगे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करिए। पिछली वीडियो में हम लोग इसके सभी टाइप के प्रश्नों को कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, मतलब जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन सभी को देखेंगे। तो पिछले वीडियो में पहले हम लोग इसके पूरे जो 3 टाइप के और प्रश्न बच रहे हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।